मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं के इतिहास विषय के चौथे पाठ 1857 का स्वतंत्रता युद्ध लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। 1857 ईस्वी में अंग्रेजी सत्ता को बुरी तरह से आघात पहुंचाने वाला भारत में एक बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध अचानक नहीं हुआ, इसके पूर्व भी भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक संघर्ष हुए थे। 1857 ईस्वी के युद्ध की व्याप्ति और उसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर स्वतंत्र वीर सावरकर ने जिस पुस्तक में इस युद्ध को प्रस्तुत किया, उस 1857 चे स्वातंत्र्य समर 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता युद्ध पुस्तक ने कालांतर में अनगिनत क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी। 1857 ईस्वी के पूर्वकालिक युद्ध भारत के जिन स्थानों पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई, वहां के लोगों को अंग्रेजी शासन के दुष्प्रभावों को झेलना पड़ा। कंपनी की सत्ता के कारण ही हमारा सभी स्तरों पर शोषण हो रहा है, यह बोध भारतीयों के मन में उत्पन्न होने लगा और इस सत्ता के विरुद्ध असंतोष भी बढ़ता गया। किसान और साधारण लोग कंपनी सरकार के कार्यकाल में कंगाल हो गए। ऐसे में 1770 ईस्वी में बंगाल प्रांत में बड़ा अकाल पड़ा। अंग्रेजी शासकों का साधारण लोगों के साथ आचरण बड़ा ही उदासीन एवं संवेदन शून्य रहा। 1763 ईस्वी से 1757 ईस्वी के कालखंड में बंगाल में सबसे पहले सन्यासियों और इसके बाद फकीरों के नेतृत्व में किसानों से संघर्ष किया। ऐसे ही संघर्ष गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में भी हुए। उमाजी नाइक द्वारा किया गया संघर्ष प्रखर स्वरूप का था। उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी कर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने और अंग्रेजी सत्ता को न मानने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी धाक पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर आदि भागों में निर्माण की। 1832 ईस्वी में कंपनी सरकार ने उमाजी नाइक को बंदी बनाया और उन्हें पुणे में फांसी दी गई। भारत में आदिवासी और वन्य जातियों भी अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। इन जनजातियों की आजीविका वन की संपत्ति पर चलती थी। अंग्रेजों ने कानून द्वारा उनके अधिकारों पर वज्रपात कराया। परिणामतः बिहार और छोटा नागपुर परिसर के कोलाम, उड़ीसा के गोंड, बिहार में संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रखर संघर्ष किया। महाराष्ट्र में भील, कोली, मछुआरे, पिंडारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध कड़े संघर्ष किए, तो कोंकण में फोंड, सामंतों ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। 1857 ईस्वी के पूर्व देश के विभिन्न भागों में कुछ जमींदारों और रियासतदारों ने भी प्रखर संघर्ष किया। क्या तुम जानते हो, मध्य युगीन समय से ओडिशा में पाइक प्रणाली अस्तित्व में थी। वहां के विभिन्न स्वतंत्र राजाओं के जो खड़े सैनिक थे, उन्हें पाइक कहते थे। राजाओं ने इन पाइकों को खेती करने के लिए भूमि दी थी। उस भूमि पर खेती करके वे अपना जीवन यापन करते थे। इसके बदले में उन्हें यदि युद्ध का प्रसंग उपस्थित हो जाता था, तो राजाओं के पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार रहना है, यह शर्त थी। 1803 में अंग्रेजों ने उड़ीसा जीत लिया। अंग्रेजों ने पाइकों की वंश परंपरागत भूमि छीन ली। फलतः पाइक क्रोधित हुए। साथ ही अंग्रेजों द्वारा नमक पर लगाए गए करों के कारण नमक के मूल्य में वृद्धि होकर साधारण लोगों का जीवन जीना दुभर हो गया। इसके परिणामस्वरूप 1817 ईस्वी में पाइकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जंगबंधु विद्याधर ने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कई भारतीय सैनिक थे। कंपनी में उनके साथ भेदभाव व्यवहार करती थी। उनके वेतन तथा अन्य भत्ते अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में बहुत कम थे। 1806 ईस्वी में वेल्लौर में, तो 1824 ईस्वी में बराकपुर के विद्रोह ने उग्र स्वरूप धारण किया था। ये सभी संघर्ष और संग्राम उन स्थानों में हुए, उनका स्वरूप स्थानीय और एकाकी था। अंग्रेजों ने बल का प्रयोग कर उनका दमन किया था। लोगों में असंतोष की भावना को दबा दिया गया था, परंतु वह नष्ट नहीं हुआ था।
यह दावानल 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध में ददक उठा। ब्रिटिश कंपनी की सत्ता के विरुद्ध अनेक स्थानों पर संघर्ष प्रारंभ हुए, जैसे बारूद के ढेर में चिंगारी छूट जाए और उसका प्रचंड और प्रलयंकारी विस्फोट हो, ऐसी स्थिति हो गई। भारत के विभिन्न वर्गों में इकट्ठा और दमित असंतोष इस लड़ाई के रूप में प्रकट हुआ और इसका उद्रेक ऐसे अभूतपूर्व सशस्त्र युद्ध के रूप में हुआ। 1857 ईस्वी के युद्ध के कारण अंग्रेजों के पूर्व समय में भारत में अनेक शासकों का शासन रहा। शासनों में परिवर्तन होते रहे, परंतु गांव का जीवन पहले की तरह चलता रहा। लेकिन अंग्रेजों ने प्रचलित व्यवस्था बदलकर नई व्यवस्था निर्माण करने का प्रयास किया। गांव की जीवन प्रणाली में होने वाले परिवर्तन और उसके स्वरूप को देखकर जनता के मन में अस्थिरता और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई थी। आर्थिक कारण। अंग्रेजों ने आर्थिक आय में वृद्धि करने हेतु नई राजस्व प्रणाली को चलाया। किसानों से जबरदस्ती राजस्व की वसूली की जाती थी। परिणाम यह हुआ कि कृषि व्यवस्था चरमरा गई। इंग्लैंड के बाजार का माल भारत में खपाकर आर्थिक लाभ प्राप्त करना अंग्रेजों की नीति थी। उन्होंने यहाँ के उद्योग धंधों पर कठोर कर लगाए। भारत का विकसित हस्तकला एवं वस्त्र उद्योगों का दिवाला पिट गया। अनगिनत भारतीय कारीगर श्रमिक बेरोजगार हो गए। इन सब के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष बढ़ता गया। सामाजिक कारण। भारतीयों को लगने लगा था कि अंग्रेज हमारे रीति रिवाजों, परंपराओं, रूढ़ियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सती पर रोक लगाना, विधवा विवाह को पुनः मान्यता देना जैसे कानून यद्यपि सामाजिक दृष्टिकोण से उचित थे, फिर भी अंग्रेज हमारी जीवन पद्धति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ऐसी सोच भारतीयों ने बना ली थी। अतः भारतीय भी असंतुष्ट बन गए थे। राजनीतिक कारण। 1757 ईस्वी से अंग्रेजों ने कई भारतीय राज्य हड़प लिए थे। कालांतर में डलहौजी ने अनेक रियासतों का विविध कारणों से विलय करवा लिया। प्रशासनहीनता का कारण बताकर अयोध्या के नवाब को गद्दी से हटा दिया, तो सातारा, नागपुर, झांसी रियासतों को वहां के शासकों के उत्तराधिकारी के अधिकार को अमान्य कर इन रियासतों का विलय कर दिया। डलहौजी की इस नीति के फलस्वरूप भारतीयों में अविश्वास और संशय का वातावरण बढ़ता गया। भारतीय सैनिकों में असंतोष। अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ तुच्छता का व्यवहार करते थे। सेना में भारतीय सैनिकों को सूबेदार पद से ऊपर वाला पद नहीं दिया जाता था। उन्हें मिलने वाला वेतन गोरे सैनिकों से कम होता था। प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को भत्ते मिलते थे, वे भी धीरे धीरे कम किए गए। ऐसे अनेक कारणों से भारतीय सैनिकों में असंतोष बढ़ता गया। तात्कालिक कारण। अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में भारतीय सैनिकों को दूर तक मार करने वाली एनफील्ड बंदूकें दी थी। उनमें उपयोग में आने वाले कारतूसों का ढक्कन दांतों से खोलना पड़ता था। इन आवरणों पर गाय एवं सूअर की चर्बी लगी होती है। यह समाचार चारों ओर फैल गया। इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और सैनिक में असंतोष निर्माण हुआ। दावानल ददक उठा। चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग करने को जिन सैनिकों ने विरोध किया, उन पर अनुशासन भंग की कार्रवाई की गई और उन सैनिकों को कठोर दंड दिया गया। बराकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी की इस अन्यायी प्रवृत्ति का विरोध करने की दृष्टि से अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी। मंगल पांडे को बंदी बनाया और फांसी दी गई। यह समाचार जंगल की आग की भांति चारों ओर फैल गया। मेरठ छावनी के भारतीय सैनिकों की पूरी पलटन विद्रोह कर उठी। सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। बीच रास्ते में हजारों लोग उत्सुकता के साथ उनसे जुड़ते गए। 12 मई 1857 को सैनिकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया। उन्होंने मुगल शासक बहादुर शाह जफर को युद्ध का नेतृत्व प्रदान किया। भारत के सम्राट के रूप में उनके नाम की घोषणा की गई। युद्ध की व्याप्ति। दिल्ली पर नियंत्रण हो जाने से सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ गया। इससे भारत में अन्य स्थानों के सैनिकों को भी प्रेरणा मिली। शीघ्र ही विद्रोह की यह आग उत्तर भारत में फैल गई। बिहार से राजपूताना तक अंग्रेज छावनियों के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली, झांसी में विद्रोह प्रारंभ हुआ। कालांतर में यह आग दक्षिण भारत में भी फैली। नागपुर, सातारा, कोल्हापुर, नरगुंद स्थानों पर विद्रोह हुई।
इस युद्ध में सतारा के छत्रपति के उत्तराधिकारी शाहजी प्रताप सिंह और प्रशासक रंगो बापूजी, कोल्हापुर के चीमा साहिब, नरगुंद के बाबा साहेब भावे, अहमदनगर जिले के संगमनेर के निकट के भागोजी नाइक आदि अग्रसर थे। नासिक जिले के पेट, सुरगाना की महारानी जैसी महिलाएं भी इसमें सम्मिलित हुई। 1857 ईस्वी में खान देश में कजार सिंह के नेतृत्व में भीलों ने विद्रोह किया तो सतपुड़ा परिसर में शंकर शाह ने युद्ध का नेतृत्व किया। खान देश में हुए विद्रोह में 400 भील महिलाएं सम्मिलित हुई थी। युद्ध का नेतृत्व 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य निर्बल बनने के पश्चात नादिर शाह अब्दाली जैसे विदेशी शासकों ने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। मुगल शासक उनका प्रतिकार नहीं कर सकते। यह ध्यान में आने पर मराठों ने विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा का दायित्व अपने सिर पर ले लिया। इसी भूमिका को ध्यान में रखकर मराठे अब्दाली के विरुद्ध पानीपत के मैदान पर लड़ी। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध में मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी बहादुर शाह अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने में असमर्थ हैं। यह ध्यान में आने पर नाना साहेब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ने 1857 के स्वतंत्रता युद्ध की बागडोर अपने हाथ में ले ली और इसी के परिणामस्वरूप इस स्वतंत्रता युद्ध में हिंदू मुस्लिम एकता के दर्शन होते हैं। मौलवी अहमद उल्ला, कुंवर सिंह, मुगल सेनापति बख्त खां, बेगम हजरत महल ने विविध स्थानों पर इस विद्रोह का नेतृत्व किया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी तथा पश्चिमी बिहार में विद्रोह का स्वरूप अत्यंत उग्र था। विद्रोह की रोकथाम अंग्रेजों के साथ भारतीय संपूर्ण प्राणपण से लड़े, जिसमें सैनिक, जमींदार, राजा महाराजा, सेनापति और जनता का भी समावेश था। भारतीय सैनिकों के नियोजित समय से पूर्व ही विद्रोह प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को सफलता मिलती गई, परंतु अंग्रेजी सत्ता की सैनिक संख्या और प्रशासकीय शक्ति बहुत अधिक थी। अंग्रेजों ने भी विद्रोह का दमन शाम, दाम, दंड और भेद नीति के अनुसार किया। इस आघात से अंग्रेज तुरंत संभल गए और अगले 6 महीनों में ही हारे हुए स्थान पुनः जीत लिए। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, अहमदुल्ला ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। बहादुर शाह को रंगून के कारावास में रखा गया। नाना साहब और बेगम हजरत महल के ने नेपाल में आश्रय लिया तो तात्या टोपे 10 महीने तक अंग्रेजों के साथ लड़ते रहे, परंतु विश्वासघात के कारण पकड़े गए। वे फांसी पर चढ़े। इस तरह 1858 ईस्वी के अंत तक अंग्रेजों ने इस युद्ध को बड़ी कठोरता से दबा दिया। यद्यपि इस युद्ध का प्रारंभ भारतीय सैनिकों के असंतोष में से हुआ, फिर भी कालांतर में किसान, कारीगर, सामान्य जनता, आदिवासी अंग्रेजों के विरुद्ध में इकट्ठे हुए। इस अन्यायकारी शासन को समाप्त करने के लिए सभी भारतीयों ने यह युद्ध किया। इस युद्ध में हिंदू, मुस्लिम, विभिन्न जातियों, जनजातियों के लोग पूरी शक्ति से खड़े हो गए। अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देना सभी का यही एक लक्ष्य था। इसके पीछे स्वतंत्रता की प्रेरणा थी, इसलिए इस युद्ध को व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हुआ। युद्ध की विफलता के कारण 1857 ईस्वी का युद्ध निम्न कारणों से विफल रहा। पहला, युद्ध का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हुआ। यह युद्ध संपूर्ण भारत में एक ही समय में नहीं हुआ। उत्तर भारत में युद्ध की प्रखरता अधिक थी। उत्तर के भी राजपूताना, बंगाल, पंजाब का कुछ हिस्सा, पूर्वोत्तर भारत इस युद्ध से अछूते रहे। सर्वमान्य नेताओं का अभाव। इस युद्ध में भारतीय स्तर पर अंग्रेजों के विरोध में सशक्त और सर्वमान्य एक नेतृत्व निर्माण नहीं हो सका था। अतः अंग्रेजों के विरोध में एकता लाई नहीं जा सकी। रियासतदारों के समर्थन का अभाव। अंग्रेजी सत्ता से त्रस्त जितनी सामान्य जनता थी, उतने ही त्रस्त रियासतदार भी थी। उनमें से कुछ रियासतदारों को छोड़ दें तो अन्य रियासतदार अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान रहे। सैनिक कूटनीति का अभाव। भारतीय सैनिकों में वीरता और शौर्य कूट कूट कर भरा हुआ था, परंतु उचित समय पर उचित दांव पेंच उन्हें खेलना नहीं आया। दिल्ली को जीतने के बाद उसे अपने अधिकार में रखना नहीं आया। इसी तरह विद्रोहियों के पास पर्याप्त शस्त्र अस्त्र नहीं थे। अंग्रेजों के पास बड़ी धनशक्ति, अनुशासनबद्ध सेना, आधुनिक शस्त्र अस्त्र और अनुभवी सेनानी थे। संचार व्यवस्था उनके नियंत्रण में होने से उनकी गतिविधियां शीघ्र गति से होती थी। परिणाम स्वरूप भारतीय सैनिक उनके सामने अपना प्रभाव नहीं जमा पाए। युद्ध केवल वीरता के कारण ही नहीं, बल्कि सैनिक कूटनीति अथवा दांव पेच के बल पर भी जीतने पड़ते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति अंग्रेजों के लिए अनुकूल। रूस के साथ चल रहा अंग्रेजों का क्रीमियन युद्ध इस समय समाप्त हुआ था। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। विश्व के कई देशों के साथ उनका व्यापार चलता था। अंग्रेजों के पास प्रबल नौसेना थी। इसके विपरीत स्थिति विद्रोहियों की थी। स्वतंत्रता युद्ध के परिणाम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। कंपनी की शासन सत्ता के कारण ही भारतीयों का असंतोष बढ़ता गया और अंग्रेजी सत्ता के सम्मुख 1857 ईस्वी की युद्ध की चुनौती खड़ी हुई। यह बोध इंग्लैंड की रानी को हुआ। उन्हें अनुभव हुआ कि भारत की अंग्रेजी सत्ता कंपनी के हाथों में सुरक्षित नहीं रह गई है। अतः ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 ईस्वी में एक कानून बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। गवर्नर जनरल के पद पर वायसराय पद का निर्माण किया गया। लॉर्ड कनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बना। साथ ही भारत का शासन चलाने के लिए भारत मंत्री पद का निर्माण इंग्लैंड के शासन में निर्मित किया गया। विक्टोरिया रानी का घोषणा पत्र। इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने भारतीयों को संबोधित कर एक घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा में आश्वासन दिया गया कि सभी भारतीय हमारे प्रजाजन हैं। वंश, धर्म, जाति अथवा जन्मस्थान के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरियां गुणवत्ता के आधार पर दी जाएंगी। धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। रियासतदारों के साथ किए गए अनुबंधों का पालन किया जाएगा। किसी भी कारण वे रियासतें समाप्त नहीं की जाएंगी। भारतीय सेना की पुनर्रचना। सेना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त किया गया। तोपखाना पूर्णतः अंग्रेज अधिकारियों के नियंत्रण में रखा गया। सेना की टुकड़ियों को जाति के अनुसार विभाजित किया गया। भारतीय सैनिक इकट्ठे आकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह नहीं करेंगे, ऐसी सावधानी रखी गई। नीतिगत परिवर्तन। अंग्रेजों ने भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। साथ ही भारतीय समाज सामाजिक रूप में इकट्ठा नहीं होगा, इसकी सावधानी रखना प्रारंभ किया। भारतीयों में जाति, धर्म, वंश और प्रदेश के नाम पर हमेशा विवाद संघर्ष होते रहेंगे। एक दूसरे के प्रति भारतीयों के मन में कलुषित होते रहेंगे। ऐसी नीतियां चलाई जाने लगी। फूट डालो और राज करो, यह सूत्र अंग्रेजी शासन का रहा। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध के कारण भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेजी सत्ता का विरोध संगठित रूप में करना चाहिए। 1857 ईस्वी का युद्ध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुआ। इस प्रकार से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।